बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात। मैं आपकी टीचर एलाइट स्कूल सुपीरियर बहरे कैंपस लाहौर से। ये दहम जमात की उर्दू की किताब है और आज हम इस किताब के सबक नंबर 6 जिसका उन्वान है उर्दू अदब में ईद उल फितर की मशक़ी सवालात के जवाबात पढ़ेंगे। इसमें मुख्तसरन जो है मैं इस सबक का तारुफ़ करवाऊँगी आपको और इस सबक की जो पढ़ाई वो आप लोग ख़ुद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर वहीद कुरैशी उनका तारुफ़ करवाती हूँ मुख्तसरन। डॉक्टर वहीद कुरैशी मियाँ वाली में पैदा हुए। इनका असल नाम अब्दुल वहीद था। वालिद का नाम मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी था जो कि महकमा पुलिस में मुलाजिम थे। इनका तबादला होता रहता था, इसलिए डॉक्टर साहब की स्कूल की तालीम मुख्तलिफ़ शहरों में हुई। 1944 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स और 1946 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से MA फ़ारसी किया। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से MA तारीख़, PhD फ़ारसी और DLit उर्दू की डिग्रियाँ भी हासिल की। DLit के मायने हैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, अदब में PhD के बाद की डिग्री। 1951 में इन्होंने इस्लामिया कॉलेज गुजरावाला में तारीख़ के लेक्चरार की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। इस्लामिया कॉलेज लाहौर में तारीख़ और फ़ारसी और पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उर्दू के उस्ताद रहे। डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान और अदब के एक अहम मुहक्किक और नक़ाद थे। इनका ज़्यादातर सरमाया अदब तनकीदी कुतुब पर मुश्तमिल है। अगरचे वह उर्दू और फ़ारसी में शेर भी कहते थे, लेकिन इनकी बुनियादी हैसियत मुहक्किक और नक़ाद की है। इनके अलमी और अदबी कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सदाती इकबाल अवार्ड अता किया है। अब इस सबक का जो है मुख्तसरन तारुफ़ करवाती हूँ आपको। डॉक्टर वहीद कुरैशी ने ईद उल फितर के इस सबक में ईद उल फितर के हवाले से अदबी तहकीकी जायज़ा पेश किया है। उर्दू की गज़ल शायरी ईद के चाँद और महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातों तक महदूद थी, लेकिन 1857 के बाद ये मिली एहसासात की तर्जुमान भी बन गई। शोरा की तख्लीकी सलाहियतों की बदौलत ईद उल फितर का मौजू कई जहतों तक फैल गया। जहतों के मायने हैं सिमतों। ईद का मौजू महदूद मानों के बजाय अब मुसलमानों की तहज़ीबी और फ़िक्री ज़िंदगी के वसी तर जोग्राफ़िये से मिल गया। ईद से मुतल्लिक़ा नज़्मों में मुतवस्सित और गरीब तबके के मसाइल और हालात का अक्स मौजूद है। ख्वाजा हसन नज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के नोहों में शाही ख़ानदान के अफराद की कसम पुरसी में ईद बसर करने का नक्शा खींचा। कसम पुरसी का मायने है गुर्बत और अफलास। सैयद ने इस रवायत का आगाज़ किया जब इन्होंने मुसलमानों की माशरती खामियों के अलावा इनकी गुर्बत की मंजरकशी भी की। ईद से मुतल्लिक़ा शायरी में ईद को मज़हबी इक़्तिदार से हम आहंग किया गया है। इकबाल के मुताबिक हिलाल ईद हमारी हंसी उड़ाता है। हिलाल का मायने है पहली रात का चाँद। यतीमों पर ईद भारी गुजरती है और बचपन में चाँद कैसा दिखता था। मजमूई तौर पर ईद के चाँद की मंजरकशी, ईद को दाखिली मुसर्रत और ख़ारजी हालात से मुंसलिक करना, हिलाल ईद को मिली अज़ाइम की अलामत और मिल्लत के अरूज ज़वाल की अलामत के तौर पर पेश करना। ईद के हवाले से नुमायाँ मौज़ूआत में ईद की शायरी हमारी शेरी रवायात का नाकाबिल फरामोश हिस्सा है, जिसमें ईद महज त्यौहार मनाने की एक सिमत तक महदूद नहीं बल्कि हमारी इक़्तिदार और हमारे दाखिली रवैयों की भी अक्कास है। अब इस सबक के जो मशक़ी सवालात हैं उनकी तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल है ईद उल फितर का हमारी तहज़ीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। जवाब है इसका ईद उल फितर हमारी दीनी जज्बे की शिद्दत और मजहबी उमूर से गहरी वाबस्तगी को ज़ाहिर करती है। वाबस्तगी के मायने हैं ताल्लुक़ या वास्ता। ये एक वक्ती जज्बा नहीं है। वक्ती के मायने है आर्जी, बल्कि एक तहज़ीबी अकाई बनकर हमारी मुआशरती ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाती है। अकाई के मायने है वाहिद या एक। अगला सवाल है ईद उल फितर पर नज़मों में शोरा ने क्या बारीकियाँ पैदा की हैं। जवाब है इसका ईद उल फितर के मौज़ूआत में अशाराती और अलामती इम्कानात ज़्यादा उजागर हुए। मिली एहसासात की तर्जुमानी का वसीला बनाया गया। ईद के मौज़ूआत में नई नई बारीकियाँ पैदा करके इसे अदबी खुशी के मिले जुले जज्बात तक ले गए। उजागर करना का मायने है ज़ाहिर या अयां करना। वसीला का मायने है ज़रिया या सबब। अगला सवाल है इस सबक की रोशनी में उर्दू शोरा ने ईद उल फितर के जिन मुतअद्दिद पहलुओं पर इजहार किया है, इनमें से कोई से 3 पहलुओं या मौज़ूआत के नाम लिखिए। जवाब है इसका मुसलमान फैशनेबल ख़ातून की डायरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद, तरकन मामा की ईद, ईद और कर्ज़, अज़मत रफ्ता की याद, यतीम शहज़ादे की ईद। अगला सवाल है ईद उल फितर के मौके पर शहज़ादों और शहज़ादियों का जिक्र करते हुए ख्वाजा हसन नज़ामी ने क्या नुक्ता उजागर किया है। जवाब है इसका ईद उल फितर के मौके पर दौलत और इज़्ज़त से महरूम होने वाले शहज़ादों और शहज़ादियों की कसम पुरसी में ईद बसर करने का जिक्र
अहमियत रखता है। अगला सवाल है, उर्दू शोरा ने हर दौर में ईद उल फितर को मौज़ू सुखन क्यों बनाया? जवाब है इसका, मजमूई तौर पर ईद उल फितर से मुतअल्लिक़ मौज़ूआत हमारी शायरी के बुनियादी रुख को ज़ाहिर करते हैं। ईद के चाँद को मनाज़र के हवाले से बयान करने का रुझान, ईद को दाखिली और ख़ारजी हालात से मुंसलिक करने का रवैया, हलाल ईद को मिली अज़ाइम की अलामत, अरूर ज़वाल की अलामत और तहज़ीबी और तमद्दुनी ज़िंदगी के असास के तौर पर कबूल करना, मुआशरती ज़िंदगी की खामियों को भी बयान करना, मजहबी इक़दार से हम आहंग करना। दाखिली और ख़ारजी का मायनी है अंदरूनी और बैरूनी, मुंसलिक करना का मायनी है शामिल करना या नथी करना। हलाल के मायनी है पहली रात का चाँद, मिल्ली के मायनी है मिल्लत से मंसूब यानी कि कौमी, अज़ाइम के मायनी है इरादे, असास के मायनी है बुनियाद। अगला सवाल है, कौन सी चीज़ इकबाल को ईद के चाँद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है? जवाब है इसका, याद तिफली इलामा इकबाल को ईद के चाँद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है और वह मंजर कशी करने वाले रुझान की तरफ माइल हो जाते हैं। माइल का मायनी है मतवज्जो होना या राग़िब होना। ए महे ईद बेहिजाब है तू, हुस्ने खुर्शीद का जवाब है तू। अगला सवाल है, महे सियाम गया और रोज़े ईद आया, ये उर्दू के किस मारूफ शायर का मिसरा है? जवाब है इसका, ये उर्दू के मारूफ शायर मौलाना हाली का मिसरा है। अगला सवाल है, ईद की शायरी का हमारी शेरी रवायात से क्या ताल्लुक़ है? जवाब है इसका, ईद की शायरी का हमारी दाखिली रवैयों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हमारी शेरी रिवायत में ये अमल सिर्फ़ यक तरफ़ा मनाज़र कशी तक जाकर ख़त्म नहीं होता। ईद की शायरी हमारी शेरी रवायात का एक अहम और नाकाबिल फरामोश हिस्सा है। यक तरफ़ा का मायनी है एक ही तरफ, नाकाबिल फरामोश का मायनी है जिसे भुलाया ना जा सके। अगला सवाल है, सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त या गलत पर निशान लगाएं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद उर्दू शायरी में वुसअत पैदा हुई। आप दुरुस्त पे जो है टिक लगाएंगे। वुसअत के मायनी है फैलाव या कुशादगी। अगला है जी ऑप्शन, ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के मरसिये लिखे, ये जो है गलत है, आप गलत पे टिक लगाएंगे। अगला है, ईद उल फितर के मुताल्लिक़ मौज़ूआत हमारी शायरी का असल रुख ज़ाहिर करते हैं, ये दुरुस्त है, इस पे दुरुस्त पे टिक लगाएंगे आप। सबक में 4 शोरा के अशार दर्ज हैं, ये गलत है, आप इसके गलत पे जो है टिक लगाएंगे। ईद उल फितर का तसव्वुर हमारी इक़दार में शामिल है, ये दुरुस्त जुमला है, आप दुरुस्त पे जो है टिक लगाएंगे। दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से कीजिए। पहला है जी, ये मिसरा किस शायर का है? हलाल ईद के गर्दूं पर पे आमद आमद है। पहला है जी इकबाल, दूसरा ऑप्शन है हफीज़ जलंधरी, तीसरा है अब्दुल मजीद सालिक और चौथा है हाली। तीसरा जो ऑप्शन है इस पर टिक लगाएं। अगला है जी, हसन निज़ामी ने दिल्ली के जो नोहे लिखे, इनमें कौन सी चीज़ नुमाया है? पहला ऑप्शन है अज़मत रफ्ता, दूसरा है एहसास शादमानी, तीसरा है ईद का जिक्र और चौथा है लुत्फ़ व मुसर्रत। तीसरे ऑप्शन पर टिक लगाएं। अगला है जी, ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम मुआशरे के किस तबके को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है? सबसे पहला ऑप्शन है उम्रा, दूसरा है गुरबा, तीसरा है मुतवस्त और चौथा है दरमियाना मुतवस्त। दूसरे ऑप्शन पर टिक लगाएं। अगला है जी, शायर ने लज्जत अफ़ज़ाए शोर तिफली में किस की तरफ इशारा किया है? पहला है ऑप्शन बादल, दूसरा है सितारे, तीसरा है ईद उल फितर का चाँद और चौथा है नमाज ईद उल फितर। तीसरे ऑप्शन पर टिक लगाएं। आखिरी है, 1857 की जंग आज़ादी के बाद तवज्जो तेज़ हो गई। पहला ऑप्शन है गज़लों की तरफ, दूसरा है नज़मों की तरफ, तीसरा है मरसिये की तरफ और चौथा है शहर आशूब की तरफ। दूसरे ऑप्शन पर टिक लगाएं। तलबा तालिबात, आपने ये तमाम सवालात के जवाबात जो हैं अच्छे तरीके से याद करने और अपनी कॉपी में लिखने हैं और साथ में आपने इस सबक की जो है पढ़ाई अच्छे तरीके से करनी है। ओके तलबा तालिबात, अल्लाह हाफ़िज़।